बुत्तड़ एक राक्षस की सच्ची दहशत कहानी शुरू होती है एक सुनसान जंगल से। एक सुनसान जंगल जहां जंगल के बीचों बीच कुछ चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, पर यह कोई इंसान की आवाज़ नहीं होती है। यह आवाज़ होती है बुत्तड़ नाम के एक राक्षस की, जिसे सुनते ही पुराने लोग कांपने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे खुद राक्षसों ने भी स्वीकार नहीं किया था और जिसने एक पूरे गांव को निगल लिया था। कुंडेरी गांव झारखंड के घने जंगलों के पास गांव के सबसे बुजुर्ग धनी राम काका कहते हैं कि 100 साल पहले एक आदमी था, भोला दाढ़ी। वो आदिवासी था, पर कुछ तो था उसके अंदर जो इंसानी नहीं था। शराब, मारपीट और जादू टोना करने में उसका काफ़ी ज़्यादा मन लगता था। एक रात उसने जंगल के बीच पुराने तांत्रिक देवस्थान में जाकर एक इंसान की बलि दी। वहीं से जन्मा बुत्तड़। वो ना इंसान रहा, ना ही कोई साधारण आत्मा। वो बन गया राक्षसी टोटके से जन्मा एक पिशाच। कहते हैं बुत्तड़ रात को गांव में आता था और किसी एक को उठाकर ले जाता था, और वो जिस भी इंसान को अपने साथ में लेकर जाता था उसका चेहरा वो बुरी तरीके से छील देता था। लेकिन छिला हुआ वो आदमी जिंदा रहता था, पर बिना चेहरे के। कई बार उसके पंजों के निशान देखे गए। पंजे इंसान से 4 गुना बड़े थे। उसका एक नियम था, जिसने उसका नाम लिया वो जिंदा नहीं बचा। धनीराम काका ने यह भी बताया था कि एक औरत थी, चमेली, जिसने उस पर सवाल उठाया। वहीं अगली सुबह उसका पूरा शरीर झाड़ियों के पास में मिला, पर उसका सिर शरीर से गायब था। साल 2006 की बात है। गांव में एक लड़का आया जिसका नाम विजय था, जो शहर से रिसर्च करने के लिए गांव में आया था। उसने सोचा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब लोगों की बनाई हुई एक कथा है। पर उसने एक गलती कर दी। उसने बुत्तड़ का नाम जोर से बोल दिया, और उस रात उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक परछाई जो छत से उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें बिना पलकों की थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये सब देखने के बाद अगली सुबह विजय गायब था। केवल उसकी फटी हुई एक डायरी मिली, जिसमें आखिरी लाइन ये लिखी थी, वो मेरे पीछे है, बुत्तड़ मुझे लेने आया है। उस दिन के बाद से ही गांव में मौतों का सिलसिला होना शुरू हो गया। हर नई चांद की रात को कोई ना कोई गायब हो जाता। पंडित बुलाए गए, ओझा आए, पर सबकी जुबान एक ही बात पर रुकती थी, ये इंसान का काम नहीं, ये एक राक्षस का काम है। आखिर में साल 2010 में वो गांव पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। लेकिन आज भी कुंडेरी के नाम से उस इलाके को कोई नहीं छूता। सरकारी नक्शों में वो गांव अब एक डेड जोन कहलाता है। वहीं साल 2022 में एक यूट्यूबर वहां पर आता है जिसका नाम मनोज था। वो उस जगह पर वीडियो शूट करने के लिए आया था, लेकिन उसने जो भी कुछ वीडियो में दिखाया वो कोई भी देख नहीं पाया, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही उसका चैनल बंद हो गया और वो खुद लापता हो गया। वहीं मनोज के भाई ने यह बताया कि मनोज की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़ थी, मैं बुत्तड़ हूँ और अब तू मेरा हिस्सा है। बुत्तड़ अब सिर्फ जंगल का राक्षस नहीं रहा, वो अब इंसानों के अंदर भी घुस चुका है। कुंडेरी गांव को खाली हुए कुछ 15 साल बीत चुके हैं, पर साल 2024 में वहां पर एक खदान की कंपनी पहुंचती है। रावा माइंस प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम था। यहाँ ज़मीन के नीचे कोयला और बॉक्साइट का खजाना है। शुरुआत के 3 दिन सब सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन खुदाई में कुछ निकला। एक पत्थर का बंद ताबूत पर लिखा था, इसे मत खोलो, बुत्तड़ यहाँ सो रहा है। पर मजदूरों ने उसे खोल दिया, और जैसे ही उसे खोला गया
हवा सड़ने लगी, पक्षी मरने लगे और मजदूरों के सपनों में वही आवाज़ आने लगी। मैं जाग चुका हूँ। वहीं एक शाम को मजदूर जिसका नाम अमरलाल था अचानक पागल सा हो गया। उसने अपनी आंखें खुद फाड़ ली और ज़मीन पर लौट कर बोला, मैं देख रहा हूँ, वो मेरे अंदर है। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की अपनी पूरी कोशिश की, पर गांव के एक पुराने पुजारी हरिभजन बाबा बोले कि भुत्तड़ अब शरीरों में घुसता है। जो कमज़ोर है, जो डरता है, वो उसे अंदर से खा जाता है। वहीं एक रात एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ रिकॉर्ड होता है। अमरलाल के शरीर से कुछ धुआं सा निकल रहा था जो सीधे ही दूसरे मजदूर विक्रम के शरीर में समा गया। यहाँ पर विक्रम पूरी तरीके से शांत था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थी। उस रात के बाद से ही हर रात खदान साइड से कोई ना कोई एक आदमी गायब हो रहा था। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ मिट्टी में खींची हुई उंगलियों के निशान और एक वाक्य, मुझे और चाहिए। वहीं ये सारी करतूत देखकर रवा माइंस के मैनेजर आकाश मिश्रा ने गांव छोड़ने का आदेश दिया, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उस मैनेजर की खुद की बेटी अन्वी एक रात नींद में ये बोलती है कि पापा, वो मुझे अंदर से देख रहा है, वो बोल रहा है कि मैं उसकी हूँ। आखिर में गांव के पुराने पुजारी हरिभजन बाबा ने सबको बताया कि भुत्तड़ को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वहाँ लौटाना होगा जहाँ से उसे निकाला था, काली गुफा। ये काली गुफा एक प्राचीन तांत्रिक देवस्थान था जहाँ उसे 100 साल पहले कैद किया गया था। बाबा ने बताया कि राक्षस को मारा नहीं जा सकता है, उसे बंद किया जा सकता है बलिदान से। वहीं एक रात आकाश मिश्रा, बाबा और 2 मजदूर उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर तापमान -6 डिग्री से नीचे था और दीवारों पर लिखा था, शरीर मेरा, आत्मा तुम्हारी। लेकिन तभी वहां पर विक्रम पहुंचा, जो कि अब तक पूरी तरह से भुत्तड़ बन चुका था। उसके मुंह से इंसान की नहीं बल्कि जानवरों जैसी आवाज निकल रही थी। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, उसके शरीर का पूरा मांस फट चुका था। वहीं ये सारी चीजों को देखते ही बाबा बोले, भुत्तड़ को कैद करने के लिए एक इंसानी आत्मा को खुद को उसके साथ जोड़ना होगा, तभी तंत्र बंद होगा। तभी आकाश मिश्रा आगे आया। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को बचाना है तो मैं बलिदान देता हूँ। और आकाश मिश्रा ने ऐसा किया भी। आकाश मिश्रा के ऐसे करते ही जैसे ही भुत्तड़ उस पर झपटा, बाबा ने मंत्रों से वो ताबूत को दोबारा खुलवाया। आकाश मिश्रा तभी चिल्लाते हुए ये कहा, अन्वी, वहाँ से भाग जाओ बेटा, अब मैं सिर्फ पापा नहीं रहा, मैं उसका पिंजरा हूँ। और जैसे ही वो ताबूत बंद हुआ, पूरी गुफा हिलने लगी, आसमान में बिजली गिरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आज इस हादसे को बीते पूरे 5 साल बीत चुके हैं, पर आज भी जो भी इंसान वहाँ पर जाता है, वो इंसान कहता है कि कभी कभी एक आदमी की धुंधली परछाई दीवारों में घूमती हुई नजर आती है और उसी के साथ होती है एक राक्षसी हंसी। और पूरी गुफा में ये गूंजता रहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं बस सो रहा हूँ। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट डरावनी वीडियो में।